हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और मैं आप लोगों को आज से प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप 2 क्वेश्चंस विथ डिस्कशन के साथ कराने जा रहा हूँ। ये सेट नंबर 2 है। ठीक है दोस्त, ये सेट नंबर 2 है। ये क्वेश्चंस 2016 में एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्त, आगामी जो एनटीपीसी होने वाले हैं उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए स्टार्ट करते हैं। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काले किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुब्रमण्यम भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी देख लीजिए दोस्त, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में करो या मरो का नारा दिया। दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा का नारा कौन दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो हे राम का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे आंखों में लेंस का काम है। ऑप्शन है आंखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आंख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आंखों की सुरक्षा करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंख की फोकस दूरियों को बदलना। आंख की फोकस दूरियों को बदलना हमारी आंखों में लेंस की काम है। ठीक है, लेंस कितने दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है दोस्त, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक एवं अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के निवारण के लिए उपयुक्त कौन से लेंस? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्त, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? तो दक्षिणी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन? एबन तस्मान कब किया था? 1642 ईस्वी में। और कप्तान कुक कब? 1769 ईस्वी में किए थे। इस महाद्वीप में कितने देश हैं? तो 22 देश हैं। ठीक है दोस्त, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोजिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी क्या नहीं है? ज्वालामुखी नहीं, एक भी ज्वालामुखी नहीं है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में। और दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा। ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा। ऑप्शन में था ये तीनों, देख लीजिए। हैकर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है वह व्यक्ति जो सड़क किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। वह व्यक्ति जो केवल ऑनलाइन कंप्यूटर बेचता है। वह व्यक्ति जो फोन कॉल को रिकॉर्ड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है।
देख लीजिए वही लिखा हुआ है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस। विश्व क्षय रोग टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई, 28 मई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं देख लीजिए। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, महात्मा गांधी के जन्म दिवस भी 2 अक्टूबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, विश्व अस्थमा दिवस 11 दिसंबर को। ठीक है दोस्त, इसे भी शांत में याद रखिएगा। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ किसी तत्व के परमाणु भार की क्या किया जाता है? तुलना किया जाता है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष रिकॉर्ड किसे के नाम पर है? ऑप्शन है वाल्ट डिज्नी, स्टीवन स्पिलबर्ग, रिडले स्कॉट, जोसेफ एंड न्यूमैन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाल्ट डिज्नी। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष रिकॉर्ड वाल्ट डिज्नी के नाम है। ठीक है दोस्त, ऑस्कर अवार्ड विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड फिल्म क्षेत्र का माना जाता है। यह अवार्ड कब से दिया जाता है? तो 1929 ईस्वी से दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड संगीत क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है। कौन थे ग्रैमी अवार्ड? यह पुरस्कार 1958 से ईस्वी से दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। कांस्य फिल्म उत्सव का संबंध कहाँ से है? फ्रांस से कांस्य फिल्म उत्सव का संबंध। और बाफ्टा फिल्म उत्सव का संबंध ब्रिटेन से है। पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन है ऑप्शन है ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर, लेस्ली वाल्टर क्लाडियस, धनराज पिले। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलबीर सिंह सीनियर। पद्मश्री से सम्मानित बलबीर सिंह सीनियर पहले हॉकी खिलाड़ी थे। ठीक है दोस्त, पहले। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, सभी कोई जानते हैं। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद्र का जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद के जन्म दिवस कब है? तो 29 अगस्त है, इसी दिन खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्त, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है चावल, सूरजमुखी, गन्ना, पेट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गन्ना। एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है। गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त की जाती है। गन्ना की खोई माने जो उसका खोई होता है ना, जो कि उसको पेरने के बाद निकल जाता है, उसमें जो बचा हुआ चीज है जो बाहर जलावन के काम में आता है, उससे बिजली प्राप्त की जाती है। चावल में थाइमिन पाया जाता है। चावल में क्या पाया जाता है? थाइमिन पाया जाता है। बायोडीजल, करंद, सूरजमुखी, जेटोफा, पैगामिया, अंडी आदि से बायोडीजल निकाला जाता है। बायोडीजल का प्रयोग वाहन चलाने में किया जाता है। तो किस किस से बायोडीजल निकाला जाता है? याद रखिएगा, बायोडीजल करंद, सूरजमुखी, जेट्रोफा, पैगामिया, अंडी आदि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है PMI, BMI, AMI, KMI। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा BMI।
मोटापे को मापने के लिए बीएमआई का उपयोग किया जाता है। बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर से किसका संख्या? आरबीसी का। रेन गेज से वर्षा के मापन किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। ठीक है दोस्त। लीवर पर वह बिंदु कौन सा है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है? ऑप्शन है प्रयास, भार, फलक्रम, कोर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फलक्रम। फलक्रम लीवर पर वह बिंदु है जो अपने स्थान पर स्थित रहता है। देखिए वह स्थान है जो अपने स्थान पर स्थित। लीवर एक सीधी या, लीवर की परिभाषा देख लीजिए, लीवर एक सीधी या टेढ़ी दीर्घ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। लीवर के 3 बिंदु होते हैं। कौन कौन? आलम, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। भार उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। आयाम उत्तोलक के उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंटोमोकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बर्नोलॉजी, हेपेटोनोलॉजी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। देखिए यहाँ पर इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम विशेषज्ञ थे द्वारा लिखा गया पुस्तक इंडियन बर्ड डॉक्टर सलीम द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इंडियन बर्ड किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सलीम द्वारा। डॉक्टर सलीम भारत में एक पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ हुए। बाज पक्षी शिकारी पक्षी है। ठीक है दोस्त। तीव्रतम पक्षी आलाविल है। तीव्रतम पक्षी। गिद्ध सबसे अधिक ऊंचाई तक उड़ने वाला पक्षी है। गिद्ध की संख्या अत्यंत कम हो गया है जो पर्यावरण मित्र है। मांस भक्षी। पर्यावरण मित्र कैसे कि मांस को वो खाते थे इसीलिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन है प्लूटो, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्लूटो को बौने ग्रहों की संख्या प्राक सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया था? 2006 में प्लूटो को बौने ग्रह का। ठीक है दोस्त। इसके बाद बुध सबसे छोटा ग्रह सौरमंडल का है। बुध सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध है। बुध के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बुध और किसके पास? शुक्र के पास। 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास 1 ठो और पृथ्वी के पास कितने हैं? 1 हैं। और मंगल के पास कितने हैं? 2 हैं। शनि के पास कितने हैं? सबसे अधिक 82 है। और बृहस्पति के पास कितने हैं? 79 है। याद रखिएगा इतना। ठीक है दोस्त। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, कूलम्ब, केल्विन, किलोग्राम। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कूलम्ब। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलम्ब। ठीक है दोस्त। एसआई मात्रक कुछ राशियां हैं। एसआई मात्रक क्या? प्रतीक भी। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम होता है जिसका उच्चारण प्रतीक ए होता है। प्रदीप्त घनत्व लक्स होता है जिसका प्रतीक होता है एलएक्स। एक्स है, एल छूट गया है, एलएक्स। ठीक है ना। ज्योति फलक्स का ल्यूमेन होता है एलएम। प्रेरक का क्या होता है? हेनरी होता है, एच होता है प्रेरक। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? वेबर होता है, डब्ल्यूबी। विभवांतर का वी होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है एसआई मात्रक और प्रतीक होता है वी। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है
और प्रतीक होता है Pa। कोण का रेडियन होता है SI मात्रक और प्रतीक होता है RAD। शक्ति का वाट होता है SI मात्रक और प्रतीक होता है W। वाट में शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेनमार्क की राजधानी का नाम क्या है? ऑप्शन है कोपेनहेगन, ब्रिस्टल, सिडनी, कैनबरा। तो डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपेनहेगन है। देखिए डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? तो कोपेनहेगन है। ठीक है, कुछ राजधानी और देश हैं। मास्को रूस की है, वियना ऑस्ट्रिया की है, येवेनान आर्मेनिया की है, लीमा पेरू की है, कोएनेन फ्रेंच गुयाना की है, जॉर्ज टाउन गुयाना का है, सेंट जॉर्ज ग्रेनाडा की है, लेमे टोगो की है, काहिरा मिस्र की है। ठीक है, तो ये देश है, ये राजधानी है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, अलमाटी बांध, इंदिरा सागर बांध, ग्रैंड अनिकुट कलानाई। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेट अनिकुट। ठीक है, दो सबसे पुराना बांध। देखिए सबसे पुराना बांध ग्रेट अनिकुट कलानाई बांध है। ठीक है दोस्त, नागार्जुन सागर एवं अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर अलमाटी बांध। ठीक है, भाखड़ा नागल बांध भारत की सबसे ऊंची बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर, भाखड़ा नागल बांध। हीराकुंड बांध सबसे लंबी नदी बांध है, किस नदी पर है? महानदी पर। सलमा बांध अफगानिस्तान में है। सलमा बांध कहाँ है? अफगानिस्तान में, जो भारत की मदद से बना है। इंदिरा सागर बांध कहाँ है? सतलज नदी पर, इंदिरा सागर बांध। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है लेसर, रडार, सोनार, स्कूबा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोनार। पानी के अंदर वस्तुओं को पता लगाने के सोनार यंत्र का उपयोग किए नहीं में होगा, में सोनार, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, में सोनार यंत्र का उपयोग किया जाता है। गोताखोर अपने साथ हीलियम, ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। नॉटिकल से समुद्री मील को मापा जाता है। पेरिस्कोप से पानी के अंदर से पानी के बाहर की वस्तुओं को देखा जाता है। रडार से वायुयान आदि के संकेतों को ग्रहण किया जाता है। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है राजा जी, लॉर्ड माउंटबेटन, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड बेवेल। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम गवर्नर जनरल भारत का लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बिना इसके लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम। 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या है? जूल्स, लाइका, रोजर, स्पुतनिक। सॉरी, यहाँ पर ये गलती हो गया है, यहाँ पर स्पुतनिक होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले सर्वप्रथम कुत्ते का नाम क्या था? लाइका था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है रतौंधी, बेरी, एनीमिया खून की कमी, और ट्यूबरकुलोसिस टीबी। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है 8, 7, 10, 11। तो देखिए ये 7 जो दिया है ये अब नहीं है, ये मात्र 6 ही हो गए हैं। ठीक है, इसलिए इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। पढ़ लीजिए, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख
उल्लेख की सूची विकल्प में नहीं है। ठीक है दोस्त, सॉरी विकल्प में नहीं है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। ठीक है ना। पहले भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार था। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। ठीक है दोस्त, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा है? कानूनी अधिकार है, जिससे अनुच्छेद 300 क में रखा गया है। को किस में रखा गया है? 300 क, याद रखिएगा। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जिसे निरस्त कर दिया गया है। निरस्त मतलब हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है। ठीक है ना। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। और संविधान संशोधन का अधिकार कहाँ से? संविधान संशोधन तो ये अफ्रीका से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? सॉरी, दूसरा भूल गए पढ़ना। दूसरा देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस, कनाडा, भारत, चीन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कनाडा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। अब विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। क्षेत्रफल में क्रमशः चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ स्थान पर है। भारत क्षेत्रफल में 7वां एवं अर्जेंटीना 8वां स्थान पर है। भारत का क्षेत्रफल कुल भूभाग का कितना है? 2.42%। कुल भूभाग का 2.42%। द्रविड़ मुनेत्र कण्डम डीएमके की स्थापना किसने किया? एम करुणानिधि, एम जी रामचंद्र, सी एन अन्नादुरई, सी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी एन अन्नादुरई। डीएमके सी एन है, यहाँ गलती मिस्टेक हो गया। सी एन अन्नादुरई ने द्रविड़ मुनेत्र कण्डम डीएमके की स्थापना की। डीएमके क्या है? तमिलनाडु की प्रमुख पार्टी में एक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 1932 ईस्वी में। कौन किया था? शेख अब्दुल्ला ने। ठीक है। जनसंघ की स्थापना 1952 ईस्वी में श्याम प्रसाद मुखर्जी ने। जनसंघ की स्थापना श्याम प्रकाश मुखर्जी ने। अब श्याम प्रकाश मुखर्जी कौन है? तो देख लीजिए, कश्मीर मुद्दे पर त्याग पत्र मंत्रिमंडल से देने वाले प्रथम केंद्रीय मंत्री हैं। ठीक है ना। जेल में मृत्यु हो गया वह श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, होमियो भाभा। तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। विक्रम साराभाई को। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई। मिसाइल मैन के नाम से अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक होमियो जहांगीर भाभा। भाभा परमाणु संस्थान से संबंधित तारापुर है। ठीक है दोस्त। तो 25 क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हुए और मैं आशा करता हूँ कि ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है और आगे भी इसी तरह सीरीज डालते रहेंगे दोस्त। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल पर आकर चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। ठीक है दोस्त, धन्यवाद, थैंक यू।